मतदान के समय उत्पन्न नहीं हुई, पर मैं मानता हूं कि जिस तरीके से मतदान में उत्साह देखने को मिला है, दोनों चरण में 90% से ज़्यादा का मतदान अपने आप में बदलाव का द्योतक है। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार 4 मई के बाद बंगाल में बनने जा रही है और इसी बात की खिज कहीं ना कहीं टीएमसी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रही है। जिस तरीके से स्ट्रांग रूम के सामने उनका प्रदर्शन करना, बिना विषय के विवाद खड़ा करना, हार को सामने देखकर ये बौखलाहट अब उनके चरित्र में दिखाई देने लगी। मांझी के बयान पर क्या कहें जो कहा है कि मारा तो मारा, मर गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है? निंदनीय, निंदनीय। मेरे सहयोगी हैं, सम्मानित हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आदरणीय हैं, बट इस तरीके से नहीं। एक बिहारी, और बिहारी ही नहीं, कोई भी व्यक्ति की हत्या की जाए, भले वो समाज के किसी भी वर्ग से आता हो, वो देश के किसी भी कोने से आता हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, आप नहीं बोल सकते हैं कि मर गया तो मर गया। आपको अगर उस परिवार का दर्द का एहसास नहीं है तो उस पर नमक छिड़कने का भी कोई अधिकार नहीं। मेरे सहयोगी हैं, मैं मानता हूं कि इसको एक राजनीतिक रंग भी मेरे बयान से शायद दिया जाएगा कि गठबंधन के भीतर दरार, पर आप ऐसे बयानों का समर्थन नहीं कर सकते। आज अगर मैं उनके बयान का समर्थन करूं या संरक्षण करूं तो मैं उस परिवार से कभी आंख नहीं मिला पाऊंगा, या किसी भी उस परिवार के व्यक्ति से आंख नहीं मिला पाऊंगा जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को ऐसी हिंसा, हत्या में खोने का काम किया है। मेरा भी परिवार है, कल को भगवान ना करे कि मेरे परिवार के किसी सदस्य के साथ ऐसा हो, क्या मैं उस वक्त भी यही कह दूंगा कि मर गया तो मर गया? नहीं कह सकते हैं भैया आप इस तरीके से। आपको उस परिवार की वेदना को नहीं समझना है, एक बात है, नहीं समझे, पर कम से कम जले पे नमक छिड़कने का कोई अधिकार नहीं है। अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं दी गई है। मैं बिहार सरकार की तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से भी, मेरे ही गृह जिले से वो आते थे। हमारी दिल्ली प्रदेश कमेटी ने सुनिश्चित किया कि परिवार को उचित न्याय मिले। कानूनी स्तर पर भी परिवार की मदद दिल्ली प्रदेश के द्वारा की जा रही है। हमारे सांसद राजेश वर्मा जी वहां पर गए, पार्टी की तरफ से भी आर्थिक मदद की गई, बिहार राज्य की तरफ से भी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी की तरफ से भी परिवार की मदद की गई। पर सोच सिर्फ ये मदद करने का ही नहीं है, परिवार को न्याय दिलाने का है जिसने सदस्य को खोया। हम लोग आर्थिक स्तर पर तो जरूर उनकी मदद कर सकते हैं, बट उस भावना को हम लोग शायद ही कभी समझ पाएंगे जो अपनों को खोने के बाद परिवार को पीड़ा होती है। सोच बस उनको भावनात्मक स्तर पर भी हौसला बढ़ाए रखने की है, ये प्रयास हम लोग जरूर कर रहे हैं। थैंक यू भाई। साथियों, आज मजदूर दिवस पर सबसे पहले मैं देश के हर एक मजदूर को नमन करता हूं, जिसकी वजह से आज हमारा देश आगे बढ़ने का काम कर रहा है। कहीं ना कहीं विकसित भारत की नींव में एक रीढ़ की हड्डी की तरह मजदूर अपनी भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं, जिनके माध्यम से हम लोग देश में विकास की कई योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। ऐसे में जब मेरे प्रधानमंत्री एक विकसित भारत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं और 2047 तक देश को एक विकसित देश बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे मजदूर साथियों की है, जो देश की इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में अपनी अहम भूमिका निभाने का काम कर रहा हूं। और आज मैं सिर्फ संगठित क्षेत्र के मजदूरों का ही नहीं, उस असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी मैं नमन करता हूं, जो अलग अलग स्तर पर, अलग अलग क्षेत्र में अपनी भूमिका खामोशी से निभाकर देश के विकास में अपना योगदान देने का काम कर रहे हैं। मेरी सरकार ने समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजदूरों के हितों के संरक्षण के लिए कई फैसले, कई कानून बनाने का काम किया। भले वो समय सीमा तय करने की बात हो या न्यूनतम वेतन की बात हो, पर कई बार असामाजिक तत्व भ्रष्टाचार की सोच से जब मजदूरों पर अत्याचार करते हैं, उनके हितों
को लूटने का काम करते हैं, उनके अधिकारों को लूटने का काम करते हैं। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हर एक कार्यकर्ता की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने अगल बगल किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, इस बात को सुनिश्चित करें। इसी क्रम में अभी कुछ दिन पहले जिस तरीके से बिहार से आए एक युवा की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वो बिहारी, ये वही असामाजिक तत्व हैं जो कभी जात पात के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर और अब क्षेत्रवाद के नाम पर और भाषा के नाम पर हमारे देश को बांटने का काम कर रहे हैं। ऐसे में किसी के साथ ऐसा अन्याय ना हो, इसके लिए क्या की गई, ऐसी परिस्थिति ही ना हो, समाज में कैसे सद्भावना आए, इस दिशा में हम लोग को कार्य करने की जरूरत है। समावेशी विकास की ओर हम लोग को आगे बढ़ने की जरूरत है, जिसका संकल्प आज पुनः लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हर एक कार्यकर्ता ने लिया। अपने संगठन के माध्यम से किसी भी गरीब मजदूर के साथ कोई अन्याय ना हो, उनके हितों का संरक्षण हो और मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सपनों के समाज का निर्माण हम लोग कर सकें, इस सोच के साथ आज इस कार्यक्रम को आयोजित किया। कमर्शियल गैस की कीमत 1000 लगभग हो गई है। विपक्ष कह रहा है कि चुनाव तक रोके हुई थी। राहुल गांधी ने सवाल उठाया है कि मैंने कहा था और आखिरकार हो गया। देखिए ये जिस तरीके से गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, कमर्शियल गैस में, ये जिस तरीके से वैश्विक संकट चल रहा है जो किसी से छुपा हुआ नहीं है, और मेरी सरकार ने भी कभी भी इस बात से मना नहीं किया कि ये चुनौतियां अगर इस तरीके से बरकरार रहीं तो यकीनन परेशानियां सबके लिए बढ़ सकती हैं। पर कई बार इसको लेकर जो भ्रम फैलाया जाता है और ऐसे में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व एक्टिव हो जाते हैं जो इसकी आड़ में होर्डिंग कर बिना वजह से महंगाई का माहौल तैयार करने का प्रयास करते हैं। उनके खिलाफ भी हम लोगों ने समय समय पर कड़ी कार्रवाई की है। गरीब लोगों को, मध्यम वर्ग से आने वाले लोगों को परिवार में इस तरीके की समस्या ना आए, उस दिशा में कदम उठाते हुए प्रिवेंटिव स्तर पर कमर्शियल गैस की कीमतों में जरूर सरकार के द्वारा वृद्धि की गई है। पर उम्मीद हम लोग ये करते हैं कि जो वैश्विक चुनौतियां चल रही हैं वो जल्द सुलझें ताकि परिस्थितियां कोई विकराल रूप भविष्य में ना लें। पांडव कुमार का जो हो रहा है उसको लेकर आरजेडी कह रही है कि सिलेक्टिव तरीके से एनकाउंटर किया जा रहा है। प्रभु, जब कार्रवाई की जाती है तब भी विपक्ष को आपत्ति रहती है, जब कार्रवाई नहीं होती है तब भी आपत्ति रहती है। किस तरीके की सेलेक्टिव सोच राजद की रही है, क्या ये किसी से छुपी है? MY समीकरण के पक्षधर रहने वाले लोग आज सेलेक्टिव राजनीति की बात करेंगे, जिनकी राजनीति का आधार ही सेलेक्टिव रहा है, कम्युनलिज्म रहा है, कास्टिज्म रहा है। ये लोग अगर सेलेक्टिव राजनीति की बात कर रहे हैं तो पहले इनको अपने भीतर झांक के देखने की जरूरत है। हमारी डबल इंजन की सरकार बिहार में इस बात को सुनिश्चित करने का काम कर रही है। आज मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार में कोई भी अपराधी चैन की सांस बिहार में कम से कम नहीं लेगा, इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूं। पांडव कुमार को कैसे न्याय दिलाएंगे? जितन राम मांझी ने जो बयान दिया है उस पर हम क्या कहेंगे? टीएमसी और बीजेपी लगातार आपस में भिड़ रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, बंगाल के क्षेत्रीय दल, खासतौर पे मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी की पार्टी का चरित्र ही ये रहा है। हिंसा के माध्यम से ही उन्होंने हमेशा सत्ता की कुर्सी पाने का काम किया है। इस बार मैं चुनाव आयोग को बधाई दूंगा कि काफी हद तक उन्होंने हिंसा को नियंत्रित करने का कार्य किया। छुटपुट घटनाओं के अलावा जिस तरीके से बड़ी हिंसाएं होती थी, बूथ पे गोलियां चल जाती थी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।